Hello friends, welcome to Target Maths. Now let's start our exercise 4.2 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो एंड एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने 4.2 स्टार्ट कर रखी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम गिवन है उसको आपको सोल्व करना है। एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। देखो ये है हमारा एग्जाम्पल 1। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ओके दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, गुम हो गए, खत्म हो गए, टूट गए, कुछ भी हो गया, लॉस्ट हो गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ। जो अब उनके पास मार्बल्स बचे हैं उसका प्रोडक्ट आपको गिवन है 124। We would like to find out how many marbles they had to start with। स्टार्टिंग में उसके पास कितने मार्बल्स थे ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के मार्बल्स फाइंड आउट करना है। तो इसी को हम लेटस करके चलते हैं। लेटस जॉन के पास कितने मार्बल्स थे x। दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने थे 45। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बच गए 45 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट कर दे। जैसे बात करते हैं टोटल मार्बल्स 45 है, ठीक है। उसके पास 30 है, उसके पास 15 है, ठीक है। तो उसके पास 30 है तो सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30। यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट। लेट अस जॉन, फर्स्ट नाम क्या है, जॉन हैव मार्बल्स। जॉन के पास कितने मार्बल्स है x। ओके सेकंड है जीवंती। जीवंती हैव मार्बल्स। टोटल मार्बल्स कितने हैं 45। अगर जॉन के पास x मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो गए 45 माइनस x। ओके अब दोनों के मार्बल्स 5 मार्बल्स से लॉस्ट हो गए। तब उसके पास नाउ जॉन मार्बल्स। लॉस्ट के बाद कितने मार्बल्स बच गए, उसके पास x थे उसमें से 5 लॉस्ट हो गए। तो कितने मार्बल्स बच गए x माइनस 5। नाउ जीवंती मार्बल्स कितने हैं 45 माइनस x मार्बल्स थे। ओके इसमें से 5 उसने लॉस्ट कर दिए। तो अब इसके पास कितने मार्बल्स हो गए 45 में से 5 गए तो 40 माइनस x। अभी दोनों के पास जितने मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है। देखो टोटल 45 मार्बल्स है। जैसे इसके पास 30 है, एक के पास हमने 15 मान लिए, ठीक है। इसके 5 मार्बल्स भी लॉस्ट हो गए तो 25, इसके भी तो 10। अब ये मार्बल्स बचे हैं उसके पास। अगर 40 और 5 मार्बल्स थे दोनों के पास तो 40 में से 5 लेस करेंगे तो 35 है। एंड 5 है तो उसके पास 5 गए तो 0। तो ये मार्बल्स अभी उनके पास बचे हैं। अब इनका प्रोडक्ट गिवन है कितना है 124। देखो प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है कितना 124। यहाँ पे इसके पास मार्बल कितने हैं x माइनस 5 एंड जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस x। प्रोडक्ट कितना है 124। मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x को करते हैं पहले 40 से तो 40x, x को माइनस x से करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करते हैं तो माइनस 200, माइनस 5 को माइनस x से करते हैं तो प्लस 5x इजकल टू 124, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आ गया ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5 कितने हो गए 45x माइनस 200
-124 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। कितना आ गया -x² प्लस 45x, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे 200 और 124 कितना हो गया 324 इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन इसमें से हम बाहर निकालते हैं या नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम सोल्व करते हैं और इसके मार्बल से फाइंड आउट करते हैं। जो x की वैल्यू आएगी वो जोन के मार्बल्स हैं एंड उसमें 45 माइनस x कर देंगे तो वो जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे। देखो इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं उससे पहले 324 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिवाइड होगा 162, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 81, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, अगेन 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। अब देखो ऐसा फैक्टर चाहिए जिसमें प्रोडक्ट की बात करें तो 300, प्रोडक्ट है 324 एंड सम की बात करें तो -45। इसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 3 से करते हैं तो 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9, 36 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 45। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। क्या क्या है 36 एंड 9। इसको हम सोल्व करते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके इसके फैक्टर से फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, बात करते हैं x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या क्या आए थे 36 एंड 9, तो ये कितना आ गया x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x माइनस 36, यहाँ पे हम -9 कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया अंदर x प्लस है, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया माइनस। ठीक है, तभी तो देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा प्लस। 324 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, क्या आ गया x माइनस 36 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे -9 इक्वल टू 0। फैक्टर्स को इक्वेट टू 0 करते हैं, x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया x इजकल टू 36, यहाँ पे आ गया x इजकल टू 9। अगर हम x की वैल्यू लेट अस कर लेते हैं, लेट अस x इजकल टू क्या है 36, तो जो जोन के मार्बल्स थे, जोन हैड मार्बल्स कितने हैं 36 एंड जीवंती की बात करते हैं, जीवंती के पास मार्बल्स कितने हैं 45 माइनस 36 9। इसके पास 9 लेंगे तो इसके पास कितने आ जाएंगे 36, तो पेयर आ चुका है 36 एंड 9 मार्बल्स थे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की जो प्रोडक्शन है वॉज फाउंड दैट, जो एक टॉय की प्रोडक्शन है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने प्रोड्यूस, जैसे सपोज करो यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूस किए टॉयज 10 टॉयज प्रोड्यूस किए, ठीक है, तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 55 माइनस 10 कितनी है 45। ओके, हमने सपोज करके बताया ही। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कितने टॉयज वहाँ उस दिन प्रोड्यूस हुए थे ये आपको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेट अस कर लेंगे, जो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन में उसको x ले लेंगे एंड
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की प्रोडक्शन कितनी है, एक टॉय की प्रोडक्शन कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज एक्स ले लिया तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। उसकी यहाँ पे देखो पहले इतना करते हैं, क्वेश्चन नंबर है सेकंड, सेकंड का ही सेकंड पार्ट। लेट अस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन वन डे या दैट डे, कुछ भी लिख सकते हो आप। वन डे कितना है, प्रोड्यूस कितना करती है, नंबर ऑफ टॉयज एक्स। ओके, अब हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय की जो प्रोडक्शन है वो कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं एक्स, तो ये क्या हो गई 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट है वो आपको गिवन है। एक दिन में टॉयज कितने बने एक्स, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, अगर हम इन दोनों को जितने टॉयज बने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो वो क्या आ गई टोटल कॉस्ट। तो देखो टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी गिवन है 750 रुपये। ठीक है, 750 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एक दिन में टॉयज कितने बने एक्स, एंड एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, टोटल कॉस्ट कितनी है 750। इसको हम सोल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं इसके फैक्टर्स। देखो सोल्व करते हैं, कितना आ गया 55 को x से करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इजकल टू 750, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इजकल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसको सोल्व करते हैं और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले 750 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 3 7 5, अगेन 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करते हैं 1 2 5, 5 से डिवाइड करते हैं 25, अगेन 5 से करते हैं 5, 5 से करते हैं 1। ओके, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सम में 55 लेके आते हैं, 5 5 जा 25, ऊपर का करते हैं 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। देखो 30 और 25 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ गया 55, तो ये तो इसके फैक्टर्स आ गए। हम फैक्टर्स लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस, दोनों ही नेगेटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव में चाहिए -55, तो 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या आ गया यहाँ से x माइनस 30, यहाँ -25 कॉमन लेते हैं तो x, और 25 को 3 से करेंगे तो 75 तो 30। ठीक है, माइनस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो x माइनस 30 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे -25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, देखो x माइनस 30 को इक्वल 0 करते हैं एंड x माइनस 25 को इक्वेट टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 आ चुकी है। जब x इक्वल टू 30 लेके चलते हो तो नंबर ऑफ टॉयज की बात करते हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने 30, तो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, ऑफ ईच टॉय कितनी है 55 माइनस 30, कितना आया 25। अगर आप नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए ये 25 लेके चलते हो, जैसे ये ले लिया हमने 25, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करोगे तो ये आ गया 55 माइनस 25, कितना आ गया 30।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली पेयर आना था, वो पेयर आ चुका है 30 एंड 25। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका सम कितना हो 27 एंड प्रोडक्ट कितना हो 182। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, इसको हम लेट एस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर को लेट एस कर लिया हमने, क्या है वो x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जब आपके पास x है, दोनों नंबर्स का सम कितना है 27, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ओके, ये हो गया सेकंड नंबर। अब आपको प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट कितना गिवन है 182। ओके, तो यहाँ पे भी हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। देखो फर्स्ट नंबर है x, सेकंड है 27 माइनस x, प्रोडक्ट हो गया 182। इसको सोल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 27 को x से करेंगे तो 27x, x को माइनस x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 182। अब यहाँ से देखो ये टर्म्स को इधर लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो क्या करेंगे, 182 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से गया ये 9 और 1 पे, 91 तो 7 की ही टेबल पे आता है, 13 पे, ये 13 से जाएगा 1। अब इसके फैक्टर्स सम कितना चाहिए यहाँ पे 27, तो सम 27 चाहिए। 7 2 जा 14 और ये कितना हो गया 13। 14 और 13 दोनों को ऐड करते हैं तो 27 और मल्टीप्लाई कितना आ गया 182। इसके फैक्टर्स आ चुके। देखो क्या है एक्स स्क्वायर, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिया, x प्लस है माइनस बार आ गया, अंदर क्या बच गया माइनस 14। 182 को 13 से आप डिवाइड करके देख सकते हो। देखो 182 को 13 से डिवाइड करते हैं, 1 पे गया 13, 5 2 13 4 जा 52। इट मीन्स क्या बच गया 14। अब यहाँ पे बात करते हैं तो x माइनस 14 क्या आ गया कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे माइनस 13। अब एक बार हम x माइनस 14 इक्वल टू 0 करते हैं, एक बार हम x माइनस 13 इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इजकल टू 14 आ गया एंड x इजकल टू 13। तो दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे जिसका सम कितना हो 27 हो। तो दो नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं 13 एंड 14। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करना। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसी वीडियो आपको चाहिए जिसके आपको हेल्पफुल हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में थम्स अप का साइन जरूर शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। देखो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, स्क्वायर्स का सम गिवन है 365। देखो सबसे पहले हम कंसेक्यूटिव नंबर्स है, एक नंबर को x ले लेते हैं, सेकंड नंबर जब कंसेक्यूटिव है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, लेट अस फर्स्ट नंबर हो गया x, तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि दोनों कैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम फर्स्ट नंबर के स्क्वायर करते हैं और सेकंड नंबर के स्क्वायर करते हैं और इनका सम कितना गिवन है 365।
सोल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर हो गया, एक्स प्लस वन की स्क्वेयर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ओपन करते हैं आइडेंटिटी से, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, ये देखो प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। 2x स्क्वेयर प्लस 2x, 365 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो -364, क्योंकि प्लस 1 भी है, इक्वल टू 0। 2 से कंप्लीट को डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, 182 ये आ गया। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सम कितना चाहिए 1 एंड प्रोडक्ट कितना चाहिए 182। 2 से डिवाइड करते हैं 91 पे, अब ये वही नंबर आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे 13 पे, 13 से डिवाइड करेंगे 1 पे। देखो 7 2 जा 14 एंड 13, ये दोनों फैक्टर्स इसके आ चुके हैं। इसमें क्या चाहिए प्लस x, तो 14 प्लस का हो जाएगा और 13 माइनस का। ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स की बात करते हैं तो x कॉमन क्या बच गया x प्लस 14, यहाँ पे -13 कॉमन क्या बच गया x प्लस 14। अभी हमने इसको डिवाइड किया था, दोनों में देखो x प्लस 14 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ पे -13 इक्वल टू 0। एक बार हम x प्लस 14 इक्वल टू 0 करते हैं, एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी -14 एंड यहाँ से आ गई x की वैल्यू 13। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए थे। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो देखो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर कितना आ गया 13 एंड सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर इसका कंसेक्यूटिव नंबर है, वो क्या हो जाएगा 14। दोनों कंसेक्यूटिव नंबर थे, फर्स्ट x था, सेकंड x प्लस 1। तो अगर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर ले तो 13 आ गया, सेकंड 14। कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लेना, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।